दिल्ली के अंदर पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदूषण के स्तर में सुधार हो रहा है। अगर एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें तो दिवाली से पहले जो प्रदूषण की स्थिति थी, दिल्ली आज उस स्थिति में पहुंच चुका है। दिवाली के बाद से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा था और उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर जो रूटीन कार्रवाइयां थीं उसके अलावा कई सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। आज दिल्ली के तमाम उच्च अधिकारियों के साथ हमने समीक्षा बैठक की और बैठक के बाद जो हमने प्रमुख निर्णय लिए हैं, दिल्ली के अंदर जो बाहर से ट्रक या गाड़ियों की एंट्री थी, एसेंशियल सर्विस के अलावा सभी बैन थी। आज हमने निर्णय लिया है कि ये 27 तारीख से सीएनजी और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनको प्रवेश दिया जाएगा। बाकी गाड़ियों का 3 दिसंबर तक बैन रहेगा। या कोई भी व्हीकल तो 27 तारीख से सीएनजी और इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं उनको एंट्री मिलेगी। एसेंशियल सर्विस की गाड़ियां जो हैं उनको एंट्री मिलेगी। बाकी गाड़ियों पे 3 दिसंबर तक बैन रहेगा। 29 तारीख से दिल्ली के अंदर स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, यानी मंडे से। सोमवार से सभी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी जो बैन था वो सभी खोल दिए जाएंगे। 29 तारीख से स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी सभी। 29 तारीख से जो सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम था, यानी सरकारी दफ्तर बंद थे, उन्हें खोल दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए सभी जो कर्मचारी हैं सरकारी विभाग से, उनसे ये एडवाइजरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। हमने ये भी निर्णय लिया है कि अभी जो हमने प्राइवेट बसें जो हायर की है सीएनजी की, इन बसों को जो मेजर कॉलोनियां हैं जहां से दिल्ली सरकार के कर्मचारी आते हैं, वहां पर स्पेशल बस हम लगाएंगे। जैसे कि निमड़ी कॉलोनी है, गुलाबी बाग है, तिमारपुर है, ऐसे और भी जहां जहां पर कंसंट्रेटेड कॉलोनी बनी हुई हैं जहां पे लोग रहते हैं, तो वहां से स्पेशल बस हम शुरू करेंगे। और जो नई बसें हमने हायर की है वो स्पेशल बस वहाँ से शुरू करेंगे जिससे वो आ सकें। दूसरा, वो मेट्रो का उपयोग करें। दिल्ली सचिवालय से हम आईटीओ, मेट्रो और आईपी दोनों जो नियरेस्ट मेट्रो हैं वहाँ हम शटल बस सर्विस भी शुरू करेंगे। वो वहाँ तक आते हैं और वहाँ से फिर सचिवालय के लिए शटल बस सर्विस हम जो है वो शुरू करेंगे, जिससे कि ऑफिस खुलें तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, पर्सनल गाड़ियों का उपयोग कम से कम करें। तो अभी
कंस्ट्रक्शन और डिमोल्यूशन वर्क पे सरकार ने प्रतिबंध हटाए थे, उसके साथ ही साथ हमने ये सभी लोगों को निर्देश दिए थे कि किसी तरह की जो 14 पॉइंट गाइडलाइन है उसका उल्लंघन न करें, और उसके लिए 585 टीमें हमारी पूरे दिल्ली के अंदर के सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन में अगर किसी तरह का वायलेशन अगर पाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से काम बंद किया जाएगा, पेनाल्टी लगाई जाएगी। इसलिए किसी तरह की कोई लापरवाही न बरतें, जिससे हम इन चीज़ों को खोल रहे हैं, लेकिन प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई हमारी है वो जारी रहेगी। इसलिए आप सब लोगों को इसमें सहयोग करना जरूरी है, क्योंकि हम मिल करके ही इस प्रदूषण को और कम कर सकते हैं, जिससे कि और बेहतर हवा दिल्ली की हो सके। सर, कितने साइटों पे कार्रवाई की थी? 105 1400 में से 1221 को इंस्पेक्ट किया था, जिसमें 105 पे कार्रवाई करके बंद कर दिया गया। 1221 पे निरीक्षण किया और 105 को बंद कर दिया। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर, जो गाड़ियों की बात कर रहे हैं आपके, वो कमर्शियल व्हीकल्स बैन होंगे या तमाम सीएनजी और ई व्हीकल की जो आपने बात गाड़ियां बाहर से आती हैं, सभी गाड़ियां जैसे कमर्शियल जो नॉन एसेंशियल वाले हैं वो हाँ, उन्हीं पे तो बैन था। कमर्शियल है सर, ये नॉन कमर्शियल तो नहीं है ना। सर, एक सवाल इसके अलावा भी था कि जो दिल्ली के 2 अस्पताल हैं, क्योंकि लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है, 2 अस्पताल हैं नगर निगम के, उनको पैसा ना मिलने से डॉक्टर स्ट्राइक पर, उसके ऊपर आप लोग कुछ कहेंगे? इसको पहले इसको कर लेते हैं, इसको ले कोई क्वेश्चन हो, कोई क्लियरिटी है तो वो पूछ लीजिए। सर, आज दिल्ली के अंदर एक्यूआई लेवल बढ़ा हुआ था, सुबह से 400 से ज्यादा भी कुछ इलाकों में है, तो अगर यही हालात रहे, बढ़ता है तो फिर ये फैसला वापस लिया जाएगा? नहीं, अभी देखिए हम पर डे क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और अगर स्थितियों में हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि सुधार होगा, लेकिन अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो सरकार किसी भी कड़े स्टेप लेने से पीछे नहीं हटेगी। हाँ, पूछिए आप। मैं ये कह रहा था कि दिल्ली के 2 अस्पताल जहाँ से लोग जुड़े हुए जाते हैं, वहाँ पे अस्पतालों में 3 महीने से डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं दी गई है। दिल्ली नगर निगम के अधिकार हैं, दिल्ली नगर निगम के 2 अस्पतालों में ये बार-बार होता रहा है, तनख्वाह ना मिलने से डॉक्टर स्ट्राइक पे रहते हैं। इसको क्या कहेंगे सर? नहीं, हमारा बहुत स्पष्ट कहना है कि ये तो एमसीडी में बीजेपी के भ्रष्टाचार की वजह से सारा स्थिति पैदा होती है, और बार बार पैदा होती है, बार बार पैदा होती है। तो मुझे तो लगता है कि मतलब अब वो सारे जितनी संपत्तियां हैं उनको बेचने में लगे हुए हैं, लेकिन जब तक वहाँ का भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा ये स्थिति पैदा हो, दिल्ली सरकार में तो नहीं पैदा होती है, वहीं पैदा होती है, और बार बार पैदा होती है, बार बार पैसा दिया जाता है फिर भी पैदा होती है। तो अब तब उसका समाधान, अब अस्थायी इलाज ही उसका समाधान। तो दिल्ली सरकार दे रही है सर जो पैसा नगर निगम को देना होता है? वो तो दे रहे हैं, हर बार देते हैं पैसा। कब हमने बंद किया? पैसा तो हम दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ ये समझ में नहीं आता। ओके, टीटी नहीं। हाँ? अब इतना ही पॉइंट ये है कि क्लियर पॉइंट है, आप भेज दो। तो अभी टीटी नहीं होंगे ना सर? ना, बस ठीक है सर। बस इनका एक वो लाइव है बस। सर, मतलब लाइव अगर ऑफिस मांगे आपको तो बोल दें कि आप अवेलेबल हैं उसके लिए ना? इन्होंने पहले से बुक किया हुआ है। हम पहले से बोल लेते हैं। हाँ, तो 2 दिन बाद परसों